नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको पार्टनरशिप करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले पार्टनरशिप करने के लिए कि नियर्स और डियर्स सिर्फ ये देख के पार्टनरशिप ना करें। ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, इसको हम अच्छे से जानते हैं, बचपन से जानते हैं, इसका बिहेवियर बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन जब डिस्प्यूट होता है तो फिर अच्छाइयाँ नहीं दिखती, फिर कमियां नजर आती हैं। फिर कमियां भी नजर नहीं आती, फिर बिल्कुल छोटी छोटी कमियां नजर आती हैं जो कि इग्नोर कर सकते हैं, वो भी कमियां नजर आती हैं। तो इसलिए पार्टनरशिप करने से पहले आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट कराएं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में सब कुछ क्लियर होना चाहिए कि उसका जॉब वर्क क्या होगा, रोल क्या होगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट संभालेगा, स्टोर, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, कौन सा डिपार्टमेंट वो संभालेगा और कौन कौन क्या क्या संभालेगा। अगर पार्टनर ज़्यादा है तो सबका रोल डिफाइन होना चाहिए कि किसको क्या काम करना है। उन पार्टनर्स के बारे में ये भी पता होना चाहिए उनका प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा और लॉस कैसे बियर करेंगे अगर लॉस होता है तो। और अगर उनका डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट होने के टाइम पे आपस में खींचतान होगी। उससे अच्छा है कि आप वहाँ पे एक एग्रीमेंट में लिखें बिजनेस डिसॉल्व कैसे होगा, ताकि डिस्प्यूट से बचा जा सके, लड़ाई झगड़ों से बचा जा सके। और अगर किसी थर्ड पर्सन को पार्टनर बनाना है तो वो कैसा होगा, उसकी एंट्री कैसी होगी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सब आपके एग्रीमेंट में पहले से लिखा होना चाहिए, वो भी रिटन। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट बिजनेस शुरू करने से पहले ही तैयार करने हैं। कभी ऐसा ना सोचें कि बिजनेस शुरू कर लेते हैं, एग्रीमेंट बाद में कर लेंगे, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और आपको यह सलाह देता हूँ कि अगर आप किसी के बारे में भी पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल देख लें, पता कर लें। हम कैसे देखते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और फोटो मंगा लीजिए। फोटो इसलिए ताकि उससे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हो सके कि जो चेहरा दिख रहा है और जो कुंडली में चेहरा है वो मैच हो सके। उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये डेट ऑफ बर्थ और टाइम इसी का ही है, अंदाजे से नहीं दिया है। क्योंकि हो सकता है हॉस्पिटल के बाहर जब वो पैदा हो तब किसी ने नोट किया हो तो वो 2 मिनट ऊपर नीचे टाइम हो सकता है, या डॉक्टर या नर्स ने टाइम नोट करते समय 2 मिनट कम ज़्यादा कर दिए हों गलती से। तो किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसलिए फोटो जरूरी है मैच करने के लिए चेहरे से। अब हम कुंडली बना के देखते हैं कि उसमें उसका भविष्य क्या है। तो कैसे देखते हैं इसी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट हाउस से हम वो देखेंगे कि उसका चेहरा जैसे कुंडली में है वैसे उसका चेहरा, वैसे उसकी बनावट है कि नहीं चेहरे की। सेकेंड हाउस, उसका बैंक बैलेंस कैसा है, उसने अब तक कितना पैसा इकट्ठा किया है और आगे आने वाले टाइम में उसका बैंक बैलेंस कैसे होगा। आपके साथ तो उसका व्यवहार बहुत अच्छा है तभी आप पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्या वो हर एक के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, क्या मार्केट में उसकी वैल्यू रहेगी, क्या लोग उसको मानेंगे, उसका बोलने का तरीका अच्छा है सबके साथ, ये यहाँ से डिसाइड होगा सेकेंड हाउस से कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसके बोलने की टोन कैसी है, उसका तरीका कैसा है, लोगों को इम्प्रेस करने का तरीका कैसा है। थर्ड हाउस, इसमें हम देखते हैं कि वो कितना स्ट्रगल कर सकता है बिजनेस में, कितनी भागदौड़ कर सकता है, कितनी मेहनत कर सकता है, ये थर्ड हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हाउस है कि उसके पास
कितनी प्रॉपर्टी है, मकान कितने हैं, गाड़ी कितनी है, और आने वाले टाइम में उसके पास बढ़ेंगी या घटेंगी। अगर आने वाले टाइम में उसकी प्रॉपर्टी घट रही है तो इसका मतलब है आगे आने वाला टाइम उसके लिए अच्छा नहीं है, फिर क्या फ़ायदा उसके साथ पार्टनरशिप बिजनेस करके। तो ये भी यहाँ से देख सकते हैं कि उसका टाइम कैसा रहेगा प्रॉपर्टी के लिए। फिफ्थ हाउस, वो आपके बिजनेस में तो इन्वेस्ट कर रहा है जो पार्टनर है, लेकिन उसके और कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और उससे कितना प्रॉफिट ले रहा है, वो इन्वेस्टमेंट उसकी कितनी है, और आने वाले टाइम में ऐसा तो नहीं आपको छोड़ के किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। तो वो यहाँ से फिफ्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स्थ हाउस, उसके पास बैंक का कोई बड़ा लोन हो जो न उतरने वाला लोन हो, बहुत बड़ी अमाउंट हो, और आपको भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता, सिर्फ उसी को पता हो। तो ऐसा कोई लोन जो बहुत बड़ा है, तो ऐसे इंसान को पार्टनर बना के क्या फ़ायदा, जिसके ऊपर पहले से काफ़ी लोन हो और उसने आपको न बता रखा हो। उसने जो लोन ले रखा है उसके बारे में सिक्स्थ हाउस से पता चलेगा कि कितना अमाउंट है, अगर है तो। अगर उसने कहीं से लोन ले रखा है और उसको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, ये भी सिक्स्थ हाउस से पता चलेगा। क्योंकि लोन इंसान तब लेगा जब फाइनेंशियल हालत थोड़ी सी कमजोर होगी। तो ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में उसको बहुत बड़ा लोन लेने की जरूरत पड़ रही हो, वो भी यहीं से पता चलेगा कि वो क्या है, कितना है, उसका अमाउंट कितना है, और आपको पता है या नहीं पता है वो भी यहीं से पता चलेगा। सेवंथ हाउस, पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप बिजनेस, यहीं से होता है पार्टनरशिप बिजनेस। आपका बिजनेस कब शुरू होगा, कैसे ग्रो करेगा, उसमें कितने पार्टनर आएंगे, कितना प्रॉफिट कमाएंगे, कितने उस बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, उसकी ग्रोथ, पार्टनरशिप की ग्रोथ, वो सब सेवंथ हाउस से देखेंगे। एट्थ हाउस, सबसे खतरनाक हाउस, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है किसी डिस्प्यूट की वजह से या किसी भी रीजन से, वो यहीं से पता चलेगी कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है। कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, उसके पीछे रीजन क्या होंगे, वो भी इसी से पता चलेगा, एट्थ हाउस से। अगर नहीं हो रही पार्टनरशिप खत्म, तो भी यहीं से पता चलेगा कि पार्टनरशिप खत्म नहीं हो रही, वो कंटिन्यू चल रही है। नाइन्थ हाउस, आपके पार्टनर का लक कितना काम कर रहा है आपके बिजनेस में। हो सकता है आप उतने लकी ना हो, लेकिन पार्टनर के लक से बहुत कुछ मिल रहा हो, तो उसका लक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका लक बहुत काम कर रहा है तो आपको ज़्यादा ऊंचाइयां मिलेंगी बिजनेस में, सफलता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि मेहनत के साथ साथ लक का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो लक उसका साथ देगा नहीं देगा, वो यहाँ नाइन्थ हाउस से पता चलेगा। टेंथ हाउस, वो कितने घंटे काम करेगा, मेहनत कितना करेगा, उसका टाइम डिवोशन क्या होगा, कंसंट्रेशन कितना होगा बिजनेस में, डेडिकेशन कितना होगा, वो सब हमें टेंथ हाउस से पता चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ऐसा तो नहीं पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करके और वो आराम से बैठ जाए आपके ऊपर काम छोड़ के कि अब तो आपको ही देखना है। तो उसकी खुद की मेहनत कितनी होगी वो यहाँ से पता चलेगा। उसमें सिर्फ मेहनत का ही पता चलेगा, प्रॉफिट का नहीं। प्रॉफिट देखना है तो 11th हाउस, उसका अब तक कितना प्रॉफिट आ रहा था, अब कितना प्रॉफिट आएगा, आने वाले टाइम में उसको प्रॉफिट कितने गुना बढ़ जाएगा, वो यहाँ से पता चलेगा। और प्रॉफिट अगर नहीं आ रहा है आने वाले टाइम में, तो भी यहीं से पता चलेगा कि कोई प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं सिक्स्थ हाउस में लोन ज़्यादा हो रहा हो और प्रॉफिट खत्म हो रहा हो। तो ये सब मैच करके देखना पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन तो नहीं बन रही कि बिजनेस खत्म होता सा दिख रहा है, वो हमें पहले पता होता है। 12th हाउस, उसका खर्च करने की हिम्मत कितनी होगी, कितना खर्च करेगा, बिजनेस के लिए खर्च करेगा या अपने ऊपर खर्च करेगा, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या अननेसेसरी खर्चा कर रहा है, वो कितना फॉरेन ट्रैवल करेगा, फॉरेन से रिलेटेड अगर बिजनेस है तो वो
फॉरेन में ट्रैवल कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ सेटलमेंट हो गया उसका, या कभी कभी कर रहा है, या इंडिया में बैठ के वहाँ से अपने देश में बैठ के फॉरेन का बिजनेस संभाल रहा है। तो वो बिजनेस देखना पड़ेगा 12th हाउस से कि वो कितना खर्चा कर रहा है और फॉरेन में उसका कितना लिंक बन रहा है बिजनेस का। ये सब उसी बारे में पता चलेगा। अगर उसके ऊपर कोई एलिगेशन लग रहा है, कोई बदनामी का योग है जिसमें उसको पनिशमेंट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी यहीं से पता चलेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले सिर्फ अच्छा इंसान देख के बिजनेस शुरू कर लिया। बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके बारे में डिटेल पता करना, और ये डिटेल पता करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस में जाएं। किसी के साथ पार्टनरशिप करें वो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन 90% लोग रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के साथ बिजनेस शुरू करते हैं जो उनके बहुत क्लोज होते हैं, और वो ज़्यादा कुछ नहीं देखते, बस एक ही चीज़ देखते हैं, इंसान अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, बस। मैं एडवाइस करूंगा आप उसके बारे में पूरी डिटेल पता करें, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत है, तो रिस्क लेने से पहले ज़रूर सोच लें, समझ लें। अगर आपको ठीक लगे तभी आप बिजनेस शुरू करें, मैं यही सलाह दूंगा। इसके बाद आपको जैसा अच्छा लगे वैसे करिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मेरा बताना ज़रूरी था। आज मैंने इस बारे में आपको क्लियर कर दिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। शायद आपको पहले अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस तरह भी किसी को देख सकते हैं। तो आज मैंने बता दिया आपको कि पार्टनरशिप बिजनेस ऐसे देख सकते हैं, पार्टनर को देख सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता कर सकते हैं कि वो क्या है, कैसा है, क्या करेगा लाइफ में, कितना बिजनेस को कितना ग्रो कर लेगा। तो पार्टनर उसी को बनाना चाहिए जिसका सब कुछ ठीक हो, प्रॉपर्टी भी बढ़ती दिख रही हो, बोलने में भी अच्छा हो, लोन वगैरह भी ज़्यादा ना हो, हार्ड वर्किंग भी हो, लक भी साथ दे दे, और प्रॉफिट भी अच्छा ले रहा हो, अच्छा भी मतलब करोड़ों में, तभी ये बिजनेस शुरू करना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस नाम के लिए करना शुरू करना, और कई बार लोग ऐसे भी देखते हैं कि लोग उसके पास पैसा बहुत है और वो इन्वेस्ट कर रहा है। पैसा बहुत है, इन्वेस्ट कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन आपके पास जो पैसा है वो भी तो मेहनत का है, वो भी तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप टाइम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हो, नेम फेम वो भी तो उसी के साथ जुड़ेगा पार्टनरशिप बिजनेस में, कि वो बिजनेस बढ़ेगा तो नाम बढ़ेगा, बिजनेस अच्छा होगा तो आपके पास पैसा भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में कर लिया काम शुरू, तो जब एक पार्टनर के पास आएगा तो दूसरे के पास भी आएगा, नॉर्मल सी बात है। डिस्प्यूट नहीं दिखना चाहिए बस कि डिस्प्यूट होता हुआ, वो जरूरी है बहुत ज़्यादा। अगर डिस्प्यूट है फिर क्या फ़ायदा उसके साथ बिजनेस करने का, फिर तो ना करे वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए ये कहना कि किसी के बारे में पता नहीं चलता, ये गलत है। हर एक के बारे में सब कुछ पता चलता है, लेकिन लोग ज़रूरी नहीं समझते पता करने के लिए, और अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा होता है कि हमने देख लिया है तो ठीक ही होगा, हम इतने सालों से जानते हैं, बचपन से जानते हैं। बस यही इंसान गलती करता है, और 99% लोग यही गलती करते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले क्या ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ये सब कुंडली में पता चल जाता है, हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।